Brave shot. Down the centre going short into Mahmood. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच शुरू हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग डे रहा और इंडिया पूरे दिन है ना बिल्कुल उन्होंने इंग्लैंड को क्या कहना चाहिए कि जी सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। कि और मैं बुमराह की और शमी की जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम है। वो इसलिए कि टीमें बहुत सारी 183 पे आउट हो जाती हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जी 183 पे। लेकिन जिस तरह इन्होंने बॉलिंग की, सारे बॉलर्स ने, सिराज ने भी, बुमराह ने भी, शमी ने भी, इन्होंने किसी भी टाइम ना इंग्लैंड को कंफर्टेबल जोन में आने ही नहीं दिया। और मैंने टेस्ट मैच में ना बड़े अरसे के बाद है ना इस तरह की बॉलिंग देख रहा था जहाँ के बैट्समैन है ना बिल्कुल उन्होंने स्कोर किया कि जी उनकी पार्टनरशिप लगी है जो रूट की और उसकी, लेकिन वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। जिस तरह आप कॉन्फिडेंस से स्कोर करते ना वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। और इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, हालांकि कोई विकेट मैं ये कहूँ कि जी विकेट ऐसी थी कि जी बहुत स्विमिंग ट्रैक था या कुछ नहीं था। अगर इस तरह की कोई चीज़ होती, इंग्लैंड की कंडीशंस थी, इंग्लैंड ने टॉस जीता था तो इंग्लैंड इंडिया को बीच में डाल देता, कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी। विकेट अच्छी थी बैटिंग के लिए। इंग्लैंड में जिनसा पहला घंटा होता है वो मुश्किल होता है सारी जगह पे, लेकिन पहले घंटे के बाद वहाँ ना फिर स्कोर बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने जितनी अच्छी बॉल है ना पुराने बॉल से की है ना, क्योंकि जिस तरह 25-30 ओवर हुए हैं, जिस तरह इन्होंने बॉल की है, इनका बॉल जिस तरह स्विंग हो रहा था और हाइट पकड़ रहा था और जो इन्होंने लाइन लेंथ रखी थी, तो ये बड़ी काबिल तारीफ़ थी। तो मैं कहूँगा कि जी बुमराह और शमी का आज का दिन था कि जिन्होंने इंग्लैंड को, और ये एक इनिंग्स है ना इन्होंने ये पूरे इंग्लैंड टूर है ना इन्होंने सेट कर दिया अपनी। एक मेरा मतलब है 4 घंटे में, 4 घंटे के स्पेल में इंडिया ने इंग्लैंड टूर का ना मूड सेट कर दिया कि जी ये किस तरफ जाएगा। तो ये उनसे किसी भी सीरीज़ का जो उनसा पहला दिन होता है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंग्लैंड आ जाए ना कोई 350-400 रन कर जाता तो उसको पूरी सीरीज़ में ना एडवांटेज मिलना था। लेकिन आज इंडिया ने जिस टाइम उनको एक 183 पे आउट किया है तो ये अब पूरी सीरीज़ में ना एडवांटेज इंडिया के पास रहेगा। और दूसरी ये कि जी अब इनके 21 पे, क्योंकि जी उन्होंने 9 ओवर खेल लिए हैं, 9, 10, 13 ओवर खेल गए हैं, 13 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरी हुई। तो अब है ना इनका स्कोर बनाने का टाइम है। और यहाँ अगर देखा जाए तो जो विराट कोहली है उसने यहाँ एक पिछले जो से लास्ट टेस्ट मैच खेले थे 100 किया था और एक इनिंग्स में 90 किया था। तो यहाँ इंडियन बैट्समैन का ना कॉन्फिडेंस भी है कि जी यहाँ ये लंबा स्कोर कर सकते हैं। सो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इंग्लैंड ने की है। और मैं दूसरी चीज़ बताऊँ कि जी इंडिया की जो टीम की बॉडी लैंग्वेज है ना, वो जब से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया है ना उस टाइम से इनकी ये ना बॉडी लैंग्वेज है ना बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि ये बड़ी एग्रेशन के साथ क्रिकेट खेलते हैं। और ये पिछले मैं कह रहा हूँ 2-1 साल से ये हुआ है कि जो इनकी बॉलिंग में जो एग्रेशन आई है, क्योंकि जिस तरह आज इन्होंने साइड अपनी अनाउंस की है ना, क्योंकि जी 4 फास्ट बॉलर से गए हैं और एक जडेजा से गए हैं कि ऑलराउंडर से, ये बड़ी पॉजिटिव साइन था क्योंकि जी दूसरी टीम को लिए ना, क्योंकि जो ड्रेसिंग रूम में बैठी होती है कि उनको पता चलता है कि आपके 11 से कि जी आप किस मोड में खेलना चाह रहे हो, क्योंकि जी आपका जहन किस चीज़ की तरफ चल रहा है। तो इनका पहला मैसेज था ना वो ये था कि जी हम है ना अटैकिंग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। ये मैसेज पास करना दूसरे ड्रेसिंग रूम में बड़ा ज़रूरी है, जो इंडिया ने आज किया कि जी इन्होंने मैसेज पास किया कि जी हम है ना 4 फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं क्योंकि हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। तो जिसका ये है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इंडिया का अब यह है कि जी कल का दिन है ना बहुत अहम है इंडिया के लिए, क्योंकि जी कल अगर इंडिया यहाँ जिस तरह के ये प्लेयर्स हैं अगर ये 300-350 करते हैं तो मेरे ख़्याल में कल ही डिसाइड हो जाएगा टेस्ट मैच का कि जी टेस्ट मैच है ना ख़त्म हो गया है। तो कल का दिन है ना बहुत अहम है और ये सारे प्लेयर्स हैं इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेंगे भी सही, और बड़े प्लेयर्स हैं। और मेरे ख़्याल में कुछ दुख है ना इनकी एग्रेशन में आज है ना, मुझे आईसीसी चैम्पियनशिप के फाइनल के हारने का भी नज़र आया, क्योंकि जी जो ये उस टाइम परफॉर्म नहीं कर सके थे उसका भी मुझे थोड़ा सा दिख रहा था कि जी जो एग्रेशन वहाँ मिस हुई थी तो यहाँ आज नज़र आ रही थी मुझे। और अगर एक तो ये वाली बात है, और दूसरी चीज़ जो बात करूँगा कि बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की,
कि बांग्लादेश ने 2 T20s कंसेक्टिवली हरा दिए हैं ऑस्ट्रेलिया को, और ये कभी पहले नहीं हुआ था कि उन्होंने पहले कभी T20 हराया ही नहीं था, तो अब मुसलसल 2 हरा दिए। अब ये जो उनसे साइन मिल रहे हैं ना कि जी ये T20 क्रिकेट के इस तरह के कि जी बांग्लादेश भी ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो अब ये जो उनसे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है ना, ये ऐसे ऐसे ना ओपन होता जा रहा है कि अब इस T20 में ऐसा नहीं होगा कि जी जो बड़ी टीम है कि जी ऑस्ट्रेलिया आके कि जी ये कर देगी या न्यूजीलैंड आके ये कर देगी। अब इन पिचेस पे, इन कंडीशंस में जो स्पेशली यूएई में हो रही है, हर एक टीम डेंजरस है, क्योंकि जिस तरह बांग्लादेश ने ना ये अपना अलार्म दिया है सारी टीमों को कि जी हमें हल्का ना समझना। और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कोई टीम वाले, कोई भी टीम अफ़गानिस्तान को भी हल्का ना समझे कि जिस तरह की वो है। सो अब जो T20 स्पेशली क्रिकेट है, ये टोटली है ना कि जी डे पे डिपेंड करती है कि जी कौन किस दिन अच्छा खेलता है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो रही है T20 वर्ल्ड कप के लिए कि ये ऐसा ऐसा सारों के लिए ओपन हो रहा है। 1-2 टीमों को एडवांटेज फिर भी है, जिस तरह इंडिया है क्योंकि जी इंडिया की टीम T20 का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनके प्लेयर्स को इसका एडवांटेज है। पाकिस्तान की टीम है ना पिछले कुछ साल से T20 बहुत अच्छा खेली, एडवांटेज है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि T20 वर्ल्ड कप है ना अब ओपन हो गया है सारों के लिए। और जो सीनियर प्लेयर है इस तरह की बड़ी सीरीज़ में कि अपने सीनियर प्लेयर, सीनियर जिस तरह विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, अजिंक्य रहाणे है, ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो बड़ा, मेरा मतलब है कि ये सीरीज़ मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल हो जाएगी इंग्लैंड के लिए जीतना। सो कल का दिन की फिर बात करते हैं। Massive shot. Down the centre going short into Mahmood.